लोग आए हैं रूट सेट संस्थान में कंप्यूटराइज अकाउंटिंग की ट्रेनिंग के लिए। तो हम यहाँ के कुछ रूल्स रेगुलेशंस और यहाँ का एनवायरनमेंट के बारे में आपको बताते हैं। यहाँ पे हो रहा है माइक्रो लैब आइस ब्रेकिंग और यहाँ हमारे डायरेक्टर सर सुनील सर जो हैं वो सभी को गाइड कर रहे हैं कि अगर हम किसी से फर्स्ट बार मिलते हैं तो किस टाइप से उससे बात करते हैं। और सर ने सबको 1 पेयर में डिवाइड कर दिया है और इन लोगों से ये बोले हैं कि आप एक दूसरे के बारे में जितनी जानकारी इकट्ठा करना चाहें आप उनके बारे में जितना पूछ सके उतना पूछें और उसके बाद आप हमको बताएं कि हाँ आप उनसे कैसे मिले, कब मिले। और अब हाँ वो ये भी बोले कि आप उनसे ये पूछे कि आपका एक खुशनुमा पल क्या है और आपके जीवन में कौन सा पल जो आया वो बहुत ज़्यादा खुशनुमा था और बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो यहाँ पे सब एक दूसरे से बात कर रहे हैं और सब एक दूसरे से घुल मिल रहे हैं। हमारा मॉर्निंग सेशन में होता है योगा जो सुबह 6 बजे में उठा दिया जाता है। विनोद सर हमारे जो हैं वो अटेंडेंस लेते हैं। हमको तो यह सीखना चाहिए था कि प्रभावी संचार हमको किस लिए सिखा रहे हैं। काफी लोगों से सवाल है, क्या यह जरूरत है? ये जरूरत है, इसलिए जरूरत। अब हम ले चलते हैं आपको हमारे लैब के। और यहाँ पे जो मैरिड वुमेन्स हैं वो लोग भी ट्रेनिंग लेने आई हैं। तो मैम यहाँ पे हम लोग के पर्सनली डाउट क्लियर करती हैं और सबको अच्छी तरह से समझाती हैं। यही है सुमन मैम जो राजस्थान अजमेर से आई हुई हैं। तो हमने आपको लैब दिखा दिया, अब ले चलते हम आपको हॉस्टल में सैन कक्ष में जहाँ हम लोग विश्राम करते हैं। ये रहा हमारा विश्राम कक्ष। यहाँ के एड्रेस की बात करूँ तो हाजीपुर स्टेशन के जस्ट बाद होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, उसी के जस्ट अपोजिट यहाँ ये सर्किट हाउस है, वहीं पे बगल में स्थित है ये जगह। राम विलास पासवान जी का जो स्टैचू है उसके जस्ट पीछे ही है। और यहाँ पे सिलाई का बैच भी चल रहा है और सभी वुमेन्स जो हैं वो सिलाई सीख रही हैं और वो लोग वो ड्रेस खुद से सिलाई करके बनाई हुई हैं। ये हमारा हॉस्टल है और यहाँ पे सिलाई वाली लोग जो भी हैं, जो ट्रेनर्स हैं, वो लोग बेडशीट का कवर सिली हैं और आप देख सकते हैं कि सीक्वेंस वाइज सबका कवर लगा हुआ है। अब हम बात करते हैं रूट सेट के डायरेक्टर सुनील कुमार सर से। तो सर आप यहाँ के मेंटेनेंस के बारे में और यहाँ कैसे अप्लाई करें, कैसे यहाँ तक आएँ, ट्रेनिंग कैसे लें, इन सब के बारे में थोड़ा सा जानकारी दें। यहाँ ट्रेनिंग लेने के लिए सबसे पहले 18 से 45 साल का उम्र होना चाहिए और रूरल पुअर होना चाहिए, ग्रामीण इलाके से बिलोंग करना चाहिए। अप्लाई के लिए यहाँ पे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से अप्लाई किया जाता है। ऑनलाइन रूट सेट हाजीपुर की वेबसाइट पे भी जाके आवेदन दे सकते हैं या फिर ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में आकर के भी वो आवेदन दे सकते हैं। आवेदन देने के बाद जब भी बैच स्टार्ट होगा तो उनको कॉल करके बुला करके यहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाता है। मेंटेनेंस के बारे में सारा का सारा मेंटेनेंस केनरा बैंक और MORD भारत सरकार द्वारा किया जाता है।
ये सारा का सारा खर्च केनरा बैंक द्वारा बियर किया जाता है। इसमें स्टूडेंट का कोई भी खर्च नहीं लगता, बिल्कुल निःशुल्क है। इवन आवेदन का भी उनको कोई भी पैसे पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जिस सेक्टर में उनको मन है, जिसमें उनको रुचि है, जिसमें उनका इंटरेस्ट है, उसमें आकर अपना आवेदन देकर ट्रेनिंग ले करके स्वरोजगार प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद अगर उनको वित्तीय सहायता की आवश्यकता पड़ती है तो उसमें भी हम लोग विभिन्न बैंकों से बात करके उन लोग को लोन मुहैया कराते हैं, जिससे अपना वो स्वरोजगार आसानी से कर सकते। थैंक यू सर। हम जाते हैं ऑफिस में, यहाँ के इन्वायरमेंट, यहाँ पे कैसी स्टडीज़ होती हैं, इन सब के बारे में आपको सर बताएंगे। तो सर सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम हुआ ठाकुर सोनू कुमार सिंह, संकाय रूटसेट संस्थान हाजीपुर। यहाँ बहुत सारी चीज़ का ट्रेनिंग होता है। जो भी युवक युवती जो हैं, जो बेरोजगार हैं और कम से कम 18 साल से ऊपर हो चुके हैं और 45 साल के अंदर है, जो अपना खुद स्वरोजगार करना चाहते हैं, उनके लिए यह संस्था काम करती है। यहाँ जो भी प्रशिक्षण होता है पूर्णतः निःशुल्क होता है, आवासीय होता है। और यहाँ के प्रशिक्षण में खासियत है कि यहाँ पे जो भी ट्रेनिंग होता है उसमें किसी भी ट्रेनिंग में अगर आप ट्रेनिंग लेती हैं तो ट्रेनिंग के साथ साथ EDP इनपुट उद्यमिता विकास का भी क्लास कराया जाता है, जिसके तहत प्रशिक्षणार्थी यहाँ से प्रशिक्षण के उपरांत अपने पैरों पे खड़े होते हैं, अपना स्वरोजगार स्थापित करते हैं। तो उसके बाद प्रशिक्षण के उपरांत भी हम लोग अनवरत 2 वर्षों तक सभी का मार्गदर्शन करते हैं। समय समय पर उनके घर जाके मिलते हैं। उनको किसी तरह की कोई भी दिक्कत होती है तो उस दिक्कत को संस्थान सदैव दूर करने के लिए तत्पर रहता है। सर यहाँ के मैनेजमेंट के बारे में आप कुछ बता दीजिए। मैनेजमेंट यहाँ जो भी प्रशिक्षण जो चल रही है या जो भी क्रियाकलाप चल रहा है, यह संस्थान जो है इसका स्पॉन्सर प्रायोजक जो है श्री धर्मस्थला मंजुनाथेश्वर शिक्षण ट्रस्ट और केनरा बैंक है। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार भी यहाँ का जो भी प्रशिक्षण होता है उसको स्पॉन्सर करती है और उसी के तहत यह संस्थान कार्य कर रही है। यह संस्थान जो है सर्वप्रथम 1982 में स्टार्ट हुआ था, गरीबी को देखते हुए, और बहुत अच्छा से कार्य कर रहा था। तो अपने यहाँ के जो तत्कालीन ग्रामीण विकास मंत्री हुए थे स्वर्गीय डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह, वो देश की गरीबी को दूर करने के लिए कर्नाटका गए। कर्नाटका में उन्होंने विजिट किया इस तरह के संस्थान में, तो उनको बहुत अच्छा लगा। वो कुछ पूर्व प्रशिक्षणार्थी लोगों से भी मिले, तो उनके मन में हुई कि क्यों ना ये संस्था हाजीपुर में भी खुले। तो उन्हीं के तहत ये हाजीपुर में खुला और 2008 में उन्होंने भारत सरकार के प्लानिंग कमीशन में डाल दिया कि जब 2 बैंक, पहले जो संस्था का स्पॉन्सर था वो HDME ट्रस्ट, सिंडिकेट बैंक और केनरा बैंक था, बाद में इसको जो है सो बहुत अच्छा से कार्य करे। इसके लिए क्या हुआ कि भारत सरकार के जो पूर्व मंत्री थे उन्होंने सोचा कि जब एक बैंक ऐसा कार्य कर रही है तो सभी बैंक तो पैसा ही कमाती है, सभी क्यों नहीं करे। तो उन्होंने प्लानिंग कमीशन में डाल दिया, जिसके तहत जो बैंक जिस जिला का लीड बैंक है उसको अपने ज़िले में ऐसा एक संस्था खोलना कंपलसरी कर दिया है। अभी हमारे भारत में, पूरे भारत में लगभग 590 RCT कार्यरत हैं। हमारे बिहार के 38 जिला में RCT खुल चुका है और ये जो रूट सिटी है इसी को देखते हुए RCT खुला है। ये रूट सिटी 1 है यहाँ बिहार में, और पूरे बिहार में RCT और रूट सिटी मिला के 38 है, और पूरे भारत में जो रूट सिटी है उसकी संख्या 27 है, और रूट सिटी और RCT मिला के लगभग 590 खुल चुके हैं। इसके लिए जो राज्य सरकार है वो जिला में भूमि देती है, और भारत सरकार केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय जो है वो भवन बनाने के लिए पहले 1 करोड़ था, अब उसको बढ़ा करके 2 करोड़ कर दिया फंडिंग करके। इसी के तहत थैंक यू सर। बात करते हैं हम सीनियर फैकल्टी अजीत कुमार सर से। तो सर आप स्वरोजगार के बारे में कुछ हमें बताएं। देखिए क्या है कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और यहाँ युवाओं की संख्या सबसे ज़्यादा है। तो हम कहें कि एक जो हमारे पास श्रम शक्ति है, मानव संसाधन है, बहुत ज़्यादा है। अगर इसका सही मायनों में अगर प्रशिक्षण दे करके इसका सही तरीके से हम लोग यूटिलाइज़ करें तो देश भी, अपना भी देश जो है आर्थिक महाशक्ति के रूप में बना जा सकता है। तो रूटसेट संस्थान जो 1982 में शुरू हुआ था परम पूज्य डॉक्टर डी वीरेंद्र हेगड़े जी, सिंडिकेट बैंक और केनरा बैंक के द्वारा, वो आज पूरा एक बहुत बड़ा जो एक बीजारोपण 1982 में हुआ, आज पूरे भारतवर्ष में
एक बहुत बड़ा एक वृक्ष के रूप में बन गया है और युवाओं को प्रशिक्षण दे करके 18 से 45 साल के उनको स्वरोजगार के माध्यम से उद्यमी बनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। यहाँ पर कई प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित होते हैं 18 से 45 साल के युवाओं के लिए। वो कृषि से संबंधित हैं जिसमें मशरूम कल्टीवेशन है, पोल्ट्री है, गो ट्रेडिंग है, डेयरी वर्मी कंपोस्टिंग है, पिगरी है, कृषि उद्यमी है, प्लांट नर्सरी मैनेजमेंट है। इसी प्रकार प्रोडक्ट का है जिसमें सिलाई का है, अगरबत्ती बनाना है, पापड़ निर्माण का है और अन्य कई प्रकार के ट्रेनिंग है। प्रोसेस जो हम देखते हैं उसमें मोबाइल रिपेयरिंग है, प्लम्बिंग का ट्रेनिंग है, इलेक्ट्रिशियन है, एसी फ्रिज रिपेयर और सर्विसिंग का है, दोपहिया वाहनों के मरम्मत, LMV ड्राइवर का है, ब्यूटी पार्लर का ट्रेनिंग है। तो तमाम तरह के लगभग 61 से ज़्यादा ट्रेनिंग कार्यक्रम है। उसमें कोई भी युवा जो 18 से 45 साल के वो प्रशिक्षण प्राप्त करके यहाँ पर जो ट्रेनिंग, सबसे खास बात क्या है इस इंस्टीट्यूट का आपको बताना हम चाहेंगे कि कोई भी ट्रेनिंग उसमें 30% जो क्लासेज है वो EDP का है, मतलब एंटरप्रेन्योर कैसे बनेगा वो व्यक्ति, किस प्रकार वो स्वरोजगार शुरू करेगा, कैसे वो टाइम मैनेजमेंट करेगा। न केवल उनको तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाता है बल्कि प्रबंधकीय प्रशिक्षण दे करके उनको आत्मनिर्भर बनने के लिए हर एक बातों को उनको उनके अंदर से ही उनको मतलब एम्पावर किया जाता है, एहसास दिलाया जाता है कि आप भी कुछ कर सकते हो, आप बेकार के इंसान नहीं हो। ये एक बहुत बड़ी बात है। और जो ट्रेनिंग देखेंगे तो केवल टेक्निकल ट्रेनिंग पर फोकस करते हैं। रूटसेट संस्थान का एक USP है कि हम लोग टेक्निकल ट्रेनिंग तो देते ही हैं, एज वेल एज उनको हम लोग प्रबंधकीय प्रशिक्षण देते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है क्योंकि कोई व्यक्ति बेकार नहीं है, सबके अंदर कोई ना कोई खास गुण है। तो रूटसेट संस्थान उन गुणों को उनको रिकॉग्नाइज कराता है, एहसास दिलाता है, एम्पावर करता है। और यही हमारा सफलता का सबसे बड़ा राज है कि हम लोग दोनों प्रकार का प्रशिक्षण दे करके आप कह सकते हैं कि रूटसेट संस्थान ग्रासरूट लेवल का एक IIT भी और IIM भी है। तकनीकी और प्रबंधन दोनों का प्रशिक्षण दिया जाता है और इसीलिए सक्सेस है। एक और ख़ास बात क्या है कि ट्रेनिंग दे के हम लोग छोड़ नहीं देते हैं, बल्कि उनका मिनिमम 2 साल तक फॉलोअप करते हैं। कोई भी ट्रेनिंग खत्म होगा उनको विदिन 60 डेज हम लोग पर्सनल विजिट करते हैं, उनसे मिलते हैं, फिर उनको मार्गदर्शन देते हैं अनटिल कि वो कहीं ना कहीं सेटल नहीं हो जाए। हम लोग उनके पीछे पड़े रहते हैं, हर एक संभव उनको मदद करते हैं। क्रेडिट लिंकेज बैंक से उनको ऋण दिलाने में भी हम लोग सहयोग करते हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट उनका बनना उसमें सहयोग करते हैं। ये नहीं हम लोग चाहते हैं कि वो सेटल हो जाए। और इसमें भारत सरकार का ग्रामीण विकास मंत्रालय है, अपना केनरा बैंक और मंजुनाथ स्वामी जो HDB ट्रस्ट है, वो सारे लोग मिल करके जितने स्टेक होल्डर हैं सबके यही चाहते हैं कि आज के जो युवा हैं वो आत्मनिर्भर बने। और जो प्रधानमंत्री महोदय हैं परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के जो सपना है कि भारत में विकसित देश बने, लोकल टू वोकल जो बात करते हैं वो भी हम लोग यहाँ लोगों को मार्गदर्शन देते हैं। इस तरीके से अगर उनको सही तरीके से अगर ट्रेनिंग जो ले लेते हो कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर बनते हैं और एक कुशल नागरिक बन करके देश के विकास में भागीदार होते हैं। थैंक यू। चलते हैं अन्नपूर्णा यानी कि कैंटीन में। तो इवनिंग का टाइम है और सबको नाश्ता मिल रहा है यानी कि चाय और ब्रेड या पकौड़ा कुछ भी मिलता है और ये कैंटीन के लोग हैं।